बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ और हिंदुत्व मेरे ब्लड में है, रग रग में मेरे हिंदुत्व है। तो भारत हमारी माता है, तो भारत भारतीय जनता पार्टी और मैं बीजेपी की एकदम ईमानदारी से, लॉयलिटी से मैं काम करना चाहूँगी और बस यही है बीजेपी ज्वाइन करने का मेरा मकसद, बिकॉज बीजेपी हिंदुत्व को सपोर्ट करती है और हिंदुत्व मेरे रग रग में है। बीजेपी में कौन सा लीडर है जो कि आपको पसंद है? बीजेपी में मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। मुझे दिया कुमारी मेरी आइडियल है, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है वो। और राज्यवर्धन जी सर, उनकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक ऐसा तबका जो अपने हकों को लेकर आवाज बुलंद करता है, लेकिन समाज उनको अपने नजरिए में नहीं रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीसरा तबका, ट्रांसजेंडर की। एक ट्रांसजेंडर रोजी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को थामा है, दामन थामा है और पार्टी की सदस्य बनी है। रोजी, क्या सोचकर आपने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली है? नमस्कार जी, मेरा नाम रोजी और मैं प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर जिसका पासपोर्ट बना था और फिलहाल मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है। मैं एक समाज सेविका हूँ और ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट, ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए मैं लड़ती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मकसद वही है कि समाज सेवा में मुझे हेल्प मिल सके। भारतीय जनता पार्टी से मैं कनेक्ट होकर लोगों की सेवा कर सकूँ, ताकि वो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। दिया कुमारी ने आपको दुपट्टा दिया और हाँ आपको जी। पार्टी में आपका स्वागत किया। क्या इसके पीछे आपकी राजनीति करने की इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा राजनीति करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। मेरा समाज सेवा करने का इरादा है। मैं एक समाज सेविका हूँ और समाज सेवा को मैं अच्छे लेवल पे सेवा करूँ लोगों की, बस यही मेरा इरादा है। लेकिन आपका तबका है जो कि अपने आप को पिछड़ा मानता है, लेकिन हकों को लेकर कहीं पार अड़ जाता है। इसमें से उसमें आप भी शामिल हो। आपने भी खूब संघर्ष किया होगा, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा, डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत प्रॉब्लम आया था, पासपोर्ट भी मेरा 5 महीने से आया था, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, डिनाई कर दिया था कि पासपोर्ट ही नहीं देंगे, बट मैं भी पीछे नहीं हटी, मैं लगी रही, उन्होंने जो बोला वैसे-वैसे मैं करती गई और मैंने सारा करके और पासपोर्ट हासिल कर लिया आफ्टर 5 मंथ। लेकिन अब जो आपके पीछे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या रोज़ी उनकी आवाज़ बनेगी राजनीति में आने के बाद? हाँ, क्यों नहीं बनूँगी? मैं आवाज़ बनूँगी, मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा स्वीकृति, फैमिली में एक्सेप्टेशन, वो बहुत ज़रूरी है। ट्रांसजेंडर्स के लिए अगर ये चीज़ हो जाएगी तो ट्रांसजेंडर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स उनकी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए और मैं आरक्षण चाहूँगी जॉब के लिए। तो वो भी मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए करना चाहूँगी। ट्रांसजेंडर के लिए हर एक जगह मेल फीमेल के लिए जो है वो एक ट्रांसजेंडर के लिए भी होना चाहिए और मैं महिलाओं के हक के लिए भी लड़ना चाहूँगी। मेल और फीमेल में कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए भी मैं आगे कुछ करना चाहूँगी। लेकिन पार्टियाँ तो और भी है, बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बसपा भी है, आरएलपी भी है। क्या उन सबको छोड़कर आपने बीजेपी को क्यों चुना? बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ और हिंदुत्व मेरे ब्लड में है, रग रग में मेरे हिंदुत्व है। तो भारत हमारी माता है, तो भारत भारतीय जनता पार्टी, ये भारत से रिलेटेड है, भारत माता से रिलेटेड, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और मैं बीजेपी की एकदम ईमानदारी से, लॉयलिटी से मैं काम करना चाहूँगी और बस यही है बीजेपी ज्वाइन करने का मेरा मकसद, बिकॉज़ बीजेपी हिंदुत्व को सपोर्ट करती है और हिंदुत्व मेरे रग-रग में है। बस यही मेरा रीज़न है बीजेपी। बीजेपी में कौन सा लीडर है जो कि आपको पसंद है? बीजेपी में मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। मुझे दिया कुमारी मेरी आइडियल है। मैं उनको बहुत फ़ॉलो करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है वो। और राज्यवर्धन जी सर, उनकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। भजनलाल सरकार का 1 साल आप कैसे देखते हैं? क्या भजन लाल आपके जी, तबके के लिए कुछ हुआ है? हमारे तबके के लिए अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज़ अभी तक किसी ने कुछ आवाज़ उठाई नहीं। अब मैं राजनीति में पॉलिटिक्स में बीजेपी मैंने जॉइन किया है, तो ठीक है, अब मैं कुछ करना चाहूँगी। क्या आप खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं?
चुनाव लड़ने के इच्छुक तो मैं नहीं हूँ, बाकी जनता क्या चाहती है वो डिपेंड करता है। और अगर चुनाव लड़के विजय होकर मैं एक अच्छी समाज सेविका बन सकती हूँ तो बिल्कुल मैं चुनाव लड़ना चाहूंगी, अगर मैं चुनाव के पीछे समाज सेवा कर पाऊंगी तो। बाकी मेरा ऐसे राजनीति का मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को एक अच्छी समाज सेविका बनना है और समाज सेवा करनी है, लोगों के अधिकार उनको दिलवाना है। आपने कभी वोट दिया? वोट वोट दिया है? वोट अभी दिया नहीं, मेरा फर्स्ट वोट जाएगा अब आगे आगे। हाँ जी। अच्छा, लेकिन हाँ, जो वोट मैंने दिया याद आ गया, वोट मैंने दिया बट पहले जब से लड़की बनी तब से मैंने वोट नहीं दिया, मेरा पहला वोट जाएगा। अच्छा, आप कन्वर्टेड हुई हो। एग्जैक्टली। पहले का क्या नाम था और क्यों आप कन्वर्ट हुई हो? रंजीत नाम था मेरा, और मैंने ऑपरेशन करवा के मैं एक लड़की बनी हूँ। आप पूछ रहे हैं जैसा कि मैं क्यों बनी हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की थी, लड़के जैसा मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया। मेरा गलत शरीर में जन्म था, मेरा आत्मा कुछ और, मेरा जेंडर कुछ और था। तो लेकिन बस समाज की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी थी कभी ऐसे? बहुत चीजें मेरे को झेलनी पड़ी। मेरे स्ट्रगल मेरा इतना रहा है कि मैं लाइक कभी आपको सुनाने लगूँ तो पूरा टाइम बीत जाएगा बहुत सारा। लेकिन ऐसी भी कहानियां आपके साथ जो रहते हैं उनके भी यही कहानियां हैं, उनका भी यही दर्द है। हाँ, सभी ट्रांसजेंडर्स का यही है, तो वही तो मैं करना चाहती हूँ ना। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मकसद ही मेरा ये है कि ट्रांसजेंडर्स को उनके अधिकार, स्वीकृति, फैमिली में अगर स्वीकृति मिल जाएगी तो डेफिनेटली ट्रांसजेंडर को भटकना नहीं पड़ेगा। यह है ना, स्वीकृति, एक मेल और फीमेल की तरह एक ट्रांसजेंडर भी घर में रहेगा। इस पे कानून बनना चाहिए, कानून मैं बनाना चाहूंगी। मेरा मोटिव ही यही है कि मैं समाज सेवा ट्रांसजेंडर्स के लिए कानून बनाना चाहूंगी कि उनको फैमिली में एक्सेप्टेशन मिलना चाहिए, जैसे कि एक लड़का लड़की, वैसे ट्रांसजेंडर भी घर में रहना चाहिए। जब दिया कुमारी ने, जो कि डिप्टी सीएम है हाँ राजस्थान की, जी, हाँ उन्होंने जी। जब दुपट्टा दिया तो क्या कहा था आपको? उन्होंने अच्छी विशेष दी, मुझे बधाइयाँ दी, बोला, और अच्छा ही बोला उन्होंने कि ठीक है, अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, बस यही आगे कुछ अच्छा ही करेंगे। तब आप भाजपा की कार्यकर्ता कहें आपको? हाँ, बिल्कुल कहोगे, भाजपा के कार्यकर्ता, क्यों नहीं कहोगे? लेकिन आपके तबके को उम्मीदें आपसे बहुत है अब। हाँ जी, बिल्कुल, और मैं उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो पहली ट्रांसजेंडर है जो कि इनकी पासपोर्ट बना था और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने कमल हाथ में लिया है, और खास तौर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनको पार्टी ज्वाइन करवाई है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।